अरब की तपती रेत, गर्म हवाओं से भरा एक इलाका, जहां ऊंटों के काफिले गुजरते, मस्जिदों से अजान की सदा बुलंद होती और बाजारों में लोग अपने कारोबार में मशगूल रहते। इस माहौल में एक शख्स था, हाशिम बिन साद, जो अपने शहर का मशहूर ताजिर व्यापारी था। दौलत की कमी नहीं थी, मगर एक कमी जो उसकी जिंदगी को अधूरा कर रही थी, औलाद की नेमत से महरूमी। उसकी बीवी राफेदा नेक, सब्र करने वाली और ईमानदारी से भरी औरत थी। शादी को 15 साल हो चुके थे, लेकिन उनकी गोद सुनी थी। हाशिम ने हर तरह के इलाज कराए, काबे में जाकर दुआएं मांगी, लेकिन तकदीर अब तक खामोश थी। रात का सन्नाटा था, हवाएं गूंज रही थीं। हाशिम अपनी बीवी के साथ छत पर बैठा हुआ था। आसमान के तारों को निहारते हुए उसने एक ठंडी सांस ली और कहा, राफेदा, अल्लाह ने मुझे हर नेमत दी, मगर औलाद नहीं। कभी कभी सोचता हूं, शायद मैं किसी बड़े गुनाह की सजा भुगत रहा हूं। राफेदा की आंखें नम हो गईं। उसने अपने शौहर का हाथ थाम लिया और बोली, अल्लाह के फैसले में कोई खैर होगी, हमें सब्र करना चाहिए। लेकिन इस रात तकदीर ने कुछ और ही लिख रखा था। आधी रात का वक्त था, जब दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। हाशिम ने चौंक कर दरवाजा खोला तो एक अजनबी बुजुर्ग खड़े थे। उनका चेहरा नूरानी था और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने कहा, हाशिम बिन साद, तुम्हारी तकदीर का फैसला आज हो चुका है। अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली है। बहुत जल्द तुम्हारे घर रोशनी आएगी। हाशिम और राफेदा की आंखों में उम्मीद की चमक जाग उठी। क्या यह सच है? हमें औलाद नसीब होगी? बुजुर्ग ने सिर हिलाया और एक छोटा सा थैला हाशिम के हाथ में दे दिया। इसमें खजूरें हैं, ये खाकर अल्लाह से दुआ करो। मगर याद रखना, जो औलाद तुम्हें मिलेगी वह तुम्हारी परीक्षा भी बनेगी। इतना कहकर वह बुजुर्ग अचानक गायब हो गए। वक्त बीता और राफेदा ने मां बनने की खबर सुनाई। घर खुशियों से भर गया। मगर जिस रात यह खुशखबरी मिली, उसी रात हाशिम को एक अजीब सा ख्वाब आया। वह एक वीराने में था, जहां चारों तरफ अंधेरा था। उसके सामने एक बच्ची खड़ी थी, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, अब्बा जान, क्या आप मुझे बचाएंगे? हाशिम डर के मारे जाग गया। उसे समझ नहीं आया कि इस ख्वाब का क्या मतलब था, मगर वह खुश था कि अब उसकी गोद भरने वाली थी। 9 महीने के बाद, जब काबे में अजान की आवाज बुलंद हो रही थी, राफेदा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसका नाम मरियम रखा गया। मगर जब हाशिम को बेटी होने की खबर मिली तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। अरब के उस दौर में बेटियों को बोझ समझा जाता था। लोग बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। हाशिम को ख्याल आया कि अगर उसके खानदान वालों को पता चला कि उसे बेटी हुई है तो वह मजाक उड़ाएंगे। उसकी मां ने जब सुना कि पोती हुई है तो उसका दिल बैठ गया। उसने कहा, बेटा, ये कैसी सजा मिली है? बेटा होता तो खानदान का नाम रोशन करता। हाशिम अंदर ही अंदर परेशान था, लेकिन राफेदा ने मरियम को सीने से लगाया और कहा, यह औलाद अल्लाह की नेमत है, मुझे बेटी पर फख्र है। हाशिम अपनी बेटी को अपनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन समाज के तानों से परेशान हो चुका था। उसके दिल में अजीब से ख्याल आने लगे। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, हाशिम, अगर तू चाहता है कि तेरा नाम रोशन हो तो इस बच्ची से पीछा छुड़ा ले। बेटियां बोझ होती हैं। हाशिम ने उस रात फिर वही ख्वाब देखा। वही बच्ची, वही आंसू, वही सवाल, अब्बा, क्या आप मुझे बचाएंगे? ख्वाब से जागकर वह पसीने में भीगा हुआ था। लेकिन सुबह होते ही उसने एक खतरनाक फैसला कर लिया। उसने एक खतरनाक कदम उठाने का इरादा किया, अपनी बेटी को खत्म करने का। रात के अंधेरे में जब मरियम मां की गोद में सो रही थी, हाशिम ने उसे उठा लिया और रेगिस्तान की तरफ बढ़ गया। अंधेरी रात, आसमान पर चमकते तारे और दूर दूर तक फैली रेगिस्तान की रेत। हाशिम बिन साद अपनी नन्ही सी बेटी मरियम को गोद में उठाए तेज कदमों से रेगिस्तान की ओर बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सा तनाव था। दिल में हलचल थी, लेकिन दिमाग में एक ही ख्याल था, इस बोझ से छुटकारा पाने का। मरियम मासूमियत से अपने अब्बा के चेहरे को देख रही थी। उसकी छोटी छोटी उंगलियां हाशिम की दाढ़ी को छूने की कोशिश कर रही थीं, मानो अपने बाप से मोहब्बत की भीख मांग रही हो। लेकिन हाशिम के दिल पर समाज के ताने, खानदान की इज्जत और अपने दोस्तों की बातें भारी पड़ रही थीं। जैसे ही वह रेगिस्तान के बीचों बीच पहुंचा, उसने जमीन में एक छोटा सा गड्ढा खोदना शुरू किया। हाथ कांप रहे थे, लेकिन वह अपनी बेटी को इस दुनिया से मिटाने का फैसला कर चुका था।
जैसे ही उसने मरियम को गड्ढे में रखने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक एक तेज हवा चली। उसके कानों में एक बच्ची के रोने की आवाज गूंजने लगी। अब्बा, क्या आप मुझे बचाएंगे? यह वही आवाज थी जो कई बार उसने अपने ख्वाब में सुनी थी। हाशिम का जिस्म सुन्न पड़ गया, दिल की धड़कन तेज हो गई। वह चारों तरफ देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह सिर्फ एक आवाज थी, लेकिन उसमें इतनी ताकत थी कि उसका कलेजा फटने लगा। उसकी आंखों के सामने अचानक वही बुजुर्ग आ खड़े हुए जो उस रात उसके घर आए थे। उन्होंने गहरी नजरों से हाशिम को देखा और कहा, क्या अल्लाह की दी हुई नेमत को तू खुद अपने हाथों से खत्म करेगा? हाशिम की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कांपते हाथों से मरियम को उठाया और सीने से लगा लिया। नहीं, मैं अपनी बेटी को नहीं मार सकता। हाशिम भारी कदमों से वापस लौटा। जैसे ही वह घर पहुंचा, राफेदा ने मरियम को उसकी गोद से लिया और उसे चूमने लगी। उसकी आंखों में सवाल थे, मगर हाशिम चुप रहा। रात भर वह सो नहीं सका। उसे एहसास हो गया था कि बेटी बोझ नहीं होती, बल्कि रहमत होती है। लेकिन उसकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। जब उसके दोस्तों को पता चला कि उसने अपनी बेटी को जिंदा छोड़ दिया, तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। हाशिम, तू मर्द नहीं, तेरे घर में बेटी हुई और तूने उसे मार भी नहीं पाया। उसके अपने कबीले के लोग उससे किनारा करने लगे। खानदान वालों ने उसकी इज्जत पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। उसकी मां तक ने कह दिया, अगर तू इसे पालने पर अड़ा रहा तो हमारा तुझसे कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। अब हाशिम के सामने एक और मुश्किल खड़ी हो गई। क्या वह समाज के खिलाफ जाकर अपनी बेटी को रखेगा या फिर वह उसे छोड़ देगा? एक दिन हाशिम अपने कारोबार के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। जब वह लौटा तो उसने देखा कि घर सूना पड़ा था। राफेदा रो रही थी। क्या हुआ? हाशिम ने घबराकर पूछा। राफेदा ने कांपती आवाज में जवाब दिया, हमारी बेटी मरियम, उसे कोई उठा ले गया। हाशिम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह पागलों की तरह पूरे शहर में दौड़ने लगा, बाजारों में, मस्जिदों में, गली कूचों में, मगर मरियम का कोई सुराग नहीं मिला। 2 दिन बाद एक नौकर ने हाशिम को एक पैगाम लाकर दिया। यह एक छोटा सा कागज था जिस पर लिखा था, अगर अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहता है तो उसे भूल जा, उसे कभी तलाश करने की कोशिश मत करना। हाशिम के हाथ से कागज गिर गया। उसकी दुनिया अंधकार में डूब गई। हाशिम बिन साद की दुनिया अंधेरे में डूब चुकी थी। उसकी मासूम बेटी मरियम अब उसके पास नहीं थी। जिस बेटी को उसने अपने हाथों से मारने की कोशिश की थी, आज उसी की जुदाई उसे तड़पा रही थी। घर में एक अजीब सन्नाटा था। राफिदा दिन रात रोती रहती। उसका दूध उतर चुका था, मगर मरियम को गोद में लेने के लिए कोई नहीं था। हाशिम खुद को कोस रहा था। अगर मैंने उसे अपनाने में देर न की होती तो आज वो मेरी गोद में होती। लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। उसकी बेटी कहीं किसी अजनबी की गिरफ्त में थी। उसका जीता जागता जिगर उसकी आंखों से ओझल हो चुका था। 3 महीने बीत चुके थे। एक रात जब हाशिम अपनी दुकान से लौट रहा था तो एक अजनबी उसके पास आया। उसने एक चिट्ठी हाशिम के हाथ में थमा दी और बिना कुछ कहे चला गया। हाशिम ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। लिखा था, अगर अपनी बेटी को फिर से देखना चाहता है तो मस्जिद उल कौबा के पीछे वाले खंडहर में आ, अकेले आना। हाशिम का दिल धड़क उठा। क्या यह कोई जाल था या उसकी बेटी की कोई खबर? अगले ही दिन हाशिम तय किए गए वक्त पर मस्जिद उल कुबा के पीछे वाले खंडहर में पहुंचा। वहां घना अंधेरा था। हवा में सर्दी थी, मगर उसका जिस्म गर्म था। बेटी को फिर से देखने की उम्मीद ने उसे जिंदा रखा था। अचानक एक परछाई उसके सामने आई। यह एक नकाबपोश शख्स था। उसकी आवाज भारी थी। तू अपनी बेटी को पाने के लिए कितना कुछ कर सकता है? हाशिम ने कांपती आवाज में कहा, सब कुछ, जान भी दे सकता हूं। नकाबपोश हंसा। तो सुन, तेरी बेटी जिंदा है, मगर अगर तू उसे बचाना चाहता है तो एक शर्त माननी होगी। क्या? हाशिम ने घबराकर पूछा। खुद को लोगों की नजरों में बदनाम कर दे। अपने शहर में यह ऐलान कर कि तू एक खयानती, धोखेबाज आदमी है और तेरा कोई ईमान नहीं। अगर तूने ऐसा कर दिया तो तेरी बेटी लौट आएगी। हाशिम सुन्न रह गया। क्या वह अपनी बेटी के लिए अपनी इज्जत दांव पर लगा सकता था? अगर वह ऐसा करता तो पूरा शहर उसे धोखेबाज समझता। उसके कारोबार का नाश हो जाता। उसकी बीवी तक उसे छोड़ सकती थी। लेकिन जब उसने अपनी बेटी का मासूम चेहरा याद किया तो उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। इज्जत बाद में आ सकती है, लेकिन औलाद वापस नहीं आती। अगले ही दिन हाशिम बाजार में खड़ा हो गया। वहां कई लोग जमा थे। उसने ऊंची आवाज में कहा, सुनो ऐ लोगों, मैं हाशिम बिन साद एक बेईमान आदमी हूं।
मैंने हमेशा धोखा दिया और मैं किसी लायक नहीं हूं। पूरे बाजार में सन्नाटा छा गया। लोगों ने उसकी तरफ गुस्से से देखा। कुछ ने उसे धक्का दिया, कुछ ने कहा, हमें पहले से ही शक था, अब यकीन हो गया। देखते ही देखते उसके कारोबार के ग्राहक कम हो गए। उसके दोस्तों ने उससे नाता तोड़ लिया। उसकी मां ने उसे घर से निकाल दिया। अब हाशिम अकेला था, मगर उसकी उम्मीद बरकरार थी कि कोई उसकी बेटी को वापस लाएगा। 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, मगर कोई मरियम को वापस लाने नहीं आया। हाशिम बिखर चुका था। उसने इज्जत खो दी, कारोबार खो दिया, लेकिन बेटी का कोई पता नहीं था। राफेदा ने उससे कहा, क्या हुआ, कोई मरियम को लाया? हाशिम ने निगाहें झुका लीं। नहीं, मैंने सब कुछ खो दिया, लेकिन मेरी बेटी फिर भी मुझे नहीं मिली। राफेदा सिसकने लगी। कहीं यह कोई धोखा तो नहीं था? अब हाशिम के पास कोई चारा नहीं था। वह टूट चुका था। वह मक्का जाने का इरादा करता है ताकि वहां जाकर अल्लाह से अपनी बेटी को वापस मांग सके। रात के वक्त जब वह अपना सामान बांध रहा था, तभी फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक बुजुर्ग खड़े थे, वही बुजुर्ग जो पहले भी आए थे। हाशिम, तेरा इम्तिहान अभी बाकी है, बुजुर्ग ने आगे बढ़कर कहा। तेरी बेटी तुझसे दूर नहीं है, वो यहीं है, उसी शहर में। हाशिम के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? मेरी बेटी कहाँ है? कौन उसे ले गया था? बुजुर्ग की आंखों में रहस्य था। उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही, जिसने तुझे यह इम्तिहान दिया वही तेरा सबसे करीबी था। सबसे करीबी? हाशिम चौंक गया। क्या इसका मतलब यह था कि मरियम को कोई अपना ही ले गया था? हाशिम के दिमाग में कई नाम घूमने लगे। क्या उसकी मां ने मरियम को हटवा दिया था, या उसके दोस्त ने? लेकिन बुजुर्ग की बातें इशारा कर रही थीं कि मरियम का अपहरण करने वाला कोई ऐसा था जिस पर हाशिम ने हमेशा भरोसा किया था। बुजुर्ग की बातों ने हाशिम के होश उड़ा दिए। जिसने तुझे यह इम्तिहान दिया वही तेरा सबसे करीबी था। ये लफ्ज उसके दिल और दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। मेरे सबसे करीबी? क्या इसका मतलब कोई अपना ही मेरी बेटी को ले गया? हाशिम का जिस्म कांप उठा। उसके दिमाग में कई शक और सवाल उमड़ने लगे। क्या यह उसकी मां थी, या उसका कोई दोस्त, या फिर राफेदा? नहीं, उसने अपने ख्याल को झटका। राफेदा अपनी बेटी को कभी मुझसे दूर नहीं कर सकती। बुजुर्ग ने आगे बढ़कर कहा, अगर तू हकीकत जानना चाहता है तो आज रात मस्जिद उल हराम, काबे में सजदा कर। जो तूने खोया है वही तुझे लौटा दिया जाएगा। हाशिम को अब और कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस एक उम्मीद थी कि शायद उसकी बेटी मरियम अब भी जिंदा हो। हाशिम ने बिना देर किए काबे का सफर किया। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसका जिस्म थकान से चूर था, मगर दिल में हलचल थी। वह सीधे हजरे असवद के करीब गया और रोते हुए सजदे में गिर पड़ा। ऐ अल्लाह, अगर मेरी बेटी जिंदा है तो मुझे उससे मिला दे। मैं कमजोर पड़ चुका हूं, मैं हार चुका हूं। हाशिम के सजदे से उठते ही अचानक उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने पलटकर देखा। वही बुजुर्ग खड़े थे, मगर इस बार उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उन्होंने कहा, हाशिम, यह सब तेरे लिए एक आजमाइश थी। अल्लाह तुझे सच्चे दिल से आजमाना चाहता था। मगर मेरी बेटी कहाँ है? हाशिम ने रोते हुए पूछा। बुजुर्ग ने अपने हाथ से एक और इशारा किया। कुछ ही कदमों की दूरी पर एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, मासूम, चुपचाप खड़ी। मरियम! हाशिम दौड़कर गया और मरियम को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। मेरी बेटी जिंदा है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था, मरियम को किसने गायब किया था? बुजुर्ग ने गहरी नजर से हाशिम को देखा और कहा, तेरी बेटी को कोई और नहीं, बल्कि खुद तेरी बीवी राफेदा ले गई थी। हाशिम को यकीन नहीं आया। मगर क्यों? उसी वक्त राफेदा सामने आई। उसकी आंखों में आंसू थे। हाशिम, मैंने यह सब इसलिए किया क्योंकि मैं जानती थी कि जब तक तुम्हें औलाद की कीमत का एहसास नहीं होगा, तुम उसे सही मायनों में अपनाओगे नहीं। तुम्हारे अंदर बेटी के लिए मोहब्बत तो थी, मगर समाज के डर से तुम उसे पूरी तरह कबूल नहीं कर रहे थे। अगर मैं मरियम को छोड़ देती तो शायद कभी ना कभी तुम्हारा दिल फिर बदल जाता। इसलिए मैंने मरियम को छिपा दिया, तुम्हें एक इम्तिहान में डाला, ताकि तुम समझ सको कि औलाद अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत होती है। हाशिम सुन्न खड़ा था। उसकी बीवी ने उसे एक बहुत बड़ी परीक्षा में डाल दिया था, मगर अब वह पूरी तरह बदल चुका था। उसने मरियम को गले से लगाया और कहा, अब कोई भी मुझे मेरी बेटी से दूर नहीं कर सकता, न समाज, न इज्जत का डर, न कोई और।
बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह ने तुझे आजमाया और तू कामयाब हुआ। अब तेरा परिवार मुकम्मल हो गया। हाशिम, राफिदा और मरियम ने काबे के सामने सजदा किया। जिस औलाद के लिए उन्होंने सालों तक रो रो कर दुआएं मांगी थीं, आज वो उनकी गोद में थी। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली थी। सीख: औलाद बोझ नहीं, अल्लाह की रहमत होती है। समाज की बातों से ज्यादा अहमियत औलाद की मोहब्बत को देनी चाहिए। इम्तिहान इंसान को मजबूत बनाते हैं और सब्र करने वालों को अल्लाह कभी मायूस नहीं करता।